स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जो कि है फिजिक्स का टॉपिक कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। आज हम बताएंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम जो है उसका डेरिवेशन भी बताएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बता दें, कोई दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण जानते हैं, आकर्षण क्या होता है? आकर्षण मतलब अपनी ओर खींचना। अगर कोई दो बिंदु ले लेते हैं, सपोज दैट हम दो वस्तु ले लेते हैं, किसका? मैग्नेट का टुकड़ा ले लेते हैं। अगर मैग्नेट का टुकड़ा लेने पर, मैग्नेट का टुकड़ा अगर ले ले सपोज दैट, और उसको हम तोड़ दें, मैग्नेट एक है, उसको हम लेकर आधा आधा भाग कर दें, और आधा आधा भाग करने पर वो अगर इस प्रकार होंगे, वो इस प्रकार होंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा, उसमें अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होता है। अगर वही हम इस प्रकार कर दें उसको, अगर वही हम अपोजिट कर दें, अपोजिट करने पर वो एक दूसरे के नजदीक लाने पर भागते हैं, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है उसमें। तो ये दोनों बातें याद रखना है, आकर्षण यही होता है और प्रतिकर्षण यही होता है। उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों एक ही हैं। अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और समानुपाती यही अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की जो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए देख लेते हैं, इसको हम सत्यापन कर लेते हैं कूलाम के नियम का। आइए देखते हैं, सत्यापन करते हैं। तो सत्यापन आपका है, यदि दो बिंदु का आवेश सपोज दैट Q1 और Q2 है, सपोज दैट Q1 और Q2 है, तो उसमें लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होगा? तो आइए हम देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। यह आपका सपोज दैट Q1 है और ये आपका Q2 है। इस Q1 Q2 के बीच की दूरी R है। तो इसमें यह कह रहा है कि जो आकर्षण बल होगा इसका, वो अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम देख लेते हैं आकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती को। तो F बराबर क्या आ जाएगा आपका? F बराबर आ जाएगा आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अभी हमने बताया क्या कि दो बिंदुओं आवेशों के बीच के लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उसके गुणनफल की, इसका Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये रहा आपका अनुक्रमानुपाती। उसके बाद हमने ये भी बताया कि अनुक्रमानुपाती होता है, साथ में उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका। अब अगला जो है क्या कह रहा है कि उसके दूरी की, और दूरी इसके बीच क्या है? इसके बीच दूरी जो है R है। तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², R² हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब इन दोनों को क्या लिखेंगे? समीकरण 1 अथवा 2 से। क्या? समीकरण 1 अथवा 2 से। तो देख लेते हैं समीकरण 1 अथवा 2 से क्या आएगा आपका। समीकरण 1 अथवा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या आ जाएगा आपका? समीकरण 1 तथा 2 को सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान R²। तो हमारा प्राप्त होता है क्या? F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान R²। अब ये K क्या है? K जो है आपका कांस्टेंट है। K आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो K बराबर आपका कांस्टेंट है, जहां क्या है? जहां K कांस्टेंट है, नियतांक है।
के कांस्टेंट है और के का मान क्या है, के का मान आपका है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब बता दें कि जो के होता है वो नियतांक होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्थान पर रखा गया है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर F इक्वल टू के का मान आपका 9 × 10⁹ है। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। क्यों? क्योंकि F जो है फोर्स है और बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो ये आपका रहा, चाहे ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आपको जो ऊपर वाला है उसको लिख दो बिना मान के। जो होगा के का मान नहीं रखा जाएगा, तब ये होगा या बराबर इतना न्यूटन, और ये मान रखने पर न्यूटन होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।